नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। आज के इस वीडियो में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो संचालित कालीबाई भील मेधावी स्कूटी छात्रा योजना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा का ये परिपत्र आप देख सकते हैं 26 फरवरी 2021 का है, जिसमें बताया गया है कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, इसके लिए आपके ऑनलाइन जो आवेदन है वो 1 मार्च 2021 से स्टार्ट हो गए हैं और 31 मार्च 2021 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो इस छात्रवृत्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन कौन कौन कर पाएगा, कौन कौन सी कैटेगरी की छात्राएं इसके लिए पात्र होगी। यद्यपि राजस्थान के जितने भी कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी की चाहे ईडब्ल्यूएस हो गई, ओबीसी, SC, ST, माइनॉरिटी, ये सभी इस योजना के लिए आवेदन कर पाएगी। लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं जो आपको ध्यान में होना जरूरी है। उन्हीं शर्तों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकती हैं, क्या क्या इसमें पात्रता होनी चाहिए, साथ ही आवेदन करते वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ में लगाने होंगे। तो आइए इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो छात्रवृत्ति योजना है ये कब से स्टार्ट होती है। तो आपकी सामान्य जानकारी के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये यूजफुल है कि ये जो छात्रवृत्ति योजना है इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने 2019-20 के बजट भाषण में ये घोषणा की थी कि राजस्थान की सभी वर्ग की छात्राएं जिन्होंने 12वीं तक नियमित रूप से अध्ययन किया है और आगे भी उच्च शिक्षा के लिए वो अध्ययनरत रहती हैं, अध्ययन करना चाहती है, तो उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर स्कूटी योजना का प्रावधान है वो किया जाता है। वैसे इससे पहले अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग योजनाएं चल रही थी, जैसे मेधावी छात्रा स्कूटी योजना इस प्रकार की, लेकिन यहाँ पर सभी को इंटीग्रेटेड किया गया है, एकीकृत किया गया है, यानी कि SC, ST को भी इसमें शामिल कर दिया है। अब माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक है उसको भी इसमें शामिल कर दिया है। इसके अलावा जो EWS है, जनरल कैटेगरी के जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनको भी इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, तो इसमें लगभग सारी की सारी कैटेगरी आपकी सम्मिलित हैं। इसके अलावा देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, जो कि MBC वर्ग की जो 5 जातियां हैं, जिसमें गुर्जर, रेबारी, बालदिया, गाडिया, लोहार, ये उसमें सम्मिलित हैं। तो उनके लिए अलग से स्कूटी है, उसकी स्कीम है वो चल रही है। उसके बारे में मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी पहले बताया, और उसकी लास्ट डेट 5 मार्च है आपकी। तो जिन्होंने भी उसके लिए नहीं आवेदन किया है तो MBC वर्ग की छात्राएं देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के लिए आवेदन कर पाएगी और बाकी वर्ग की छात्राएं इसके लिए आवेदन कर पाएगी। ठीक है, तो इसमें ये योजना आपकी 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी है। बजट भाषण 2019-20 में इस योजना की घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और कालीबाई नाम क्यों रखा? क्योंकि शिक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाली डूंगरपुर के रास्तापाल की भील कालीबाई, जो अपने शिक्षक को अंग्रेजों के चंगुल से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी उन्होंने, 19 जून 1947 की घटना है। तो इसी को चिर स्मरणीय रखने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कालीबाई नाम रखा है इस स्कूटी योजना का। ठीक है, तो यह एक महिला सशक्तिकरण की और भी बढ़ता हुआ अच्छा कदम है। इसमें आपको राजस्थान की सभी कैटेगरी की छात्राओं को 10,500 छात्राओं को स्कूटी है वो दी जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि स्कूटी किस किस को दी जाएगी, स्कूटी के साथ में और क्या चीज है वो दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, एक तो आपको स्कूटी मिलेगी, इसके साथ में छात्रा को सुपुर्द करने तक का पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन का व्यय है, परिवहन व्यय है, वो भी गवर्नमेंट ही वहन करेगी। 1 वर्ष तक का आपका जनरल जो इंश्योरेंस है वो भी दिया जाएगा, और 5 साल का आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी दे होगा। 2 लीटर पेट्रोल और 1 हेलमेट आपको दे होगा। ठीक है, पेट्रोल केवल एक ही बार मिलेगा। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि आप इस स्कूटी को 5 साल तक किसी भी व्यक्ति को बेच नहीं सकते हैं, क्रय विक्रय इसका नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मुद्दे की बात पर आते हैं। इस स्कूटी के लिए कौन कौन छात्राएं पात्र होगी? तो इसके लिए पात्रता यह निर्धारित की गई है कि आपकी एक तो परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
ठीक है, कितनी? 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरी बात, आरबीएससी यानी कि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में आपने 12th की परीक्षा है वो नियमित तौर पर उत्तीर्ण की है, तो उसमें आपका मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो 65% होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने सीबीएसई के माध्यम से 12th परीक्षा पास की है तो आपके न्यूनतम जो परसेंटेज है वो 75% आपके होने चाहिए, जो कि राजस्थान के किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत हो। राजस्थान के स्कूल में आपको अध्ययनरत होना जरूरी है। और सीबीएसई से अगर आपने 12th की परीक्षा पास की है तो आपके 75% के साथ में 75% अगर आपके होते हैं तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आरबीएसई यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आप 12th की परीक्षा पास की है तो आपके मिनिमम 65% होने चाहिए। और ये जो एलिजिबिलिटी है, ये जो पात्रता है, ये आपकी सभी कैटेगरी के लिए समान रूप से लागू होती है, चाहे आप एससी की क्यों ना हो, एसटी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की या माइनॉरिटी, सभी के लिए ये आपकी सेम शैक्षणिक अर्हता है, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर 12th आपने जो की है वो नियमित तौर पर होनी चाहिए। अगर आपने 2020 में 12th की परीक्षा पास की है, आप 21 में किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं और उसके बाद में आप 2022 में एडमिशन लेते हैं, या फिर हम सीधे तौर पर ये कहें कि आपने 2018 में 12th की, 2019 में आपने कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया और 20 में आप किसी कॉलेज में प्रवेश लेती हैं, तो आपको इस छात्रवृत्ति का लाभ है वो नहीं मिलेगा। आप 12th के बाद जस्ट अगले ईयर में आपको कॉलेज में एडमिशन लेना जरूरी है। और अगर आप राजस्थान के किसी भी निजी या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो इसके लिए आपको ये लाभ है वो मिलेगा। जैसे कि आप ने 12th किया, उसके बाद में आप बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, बीई, बीटेक या एमबीबीएस, आईआईटी, बीबीए, बीबीएम, इस प्रकार की कोई भी आप स्नातक की डिग्री के लिए आप अगर प्रवेश लेते हैं तो आप नियमित, और ये प्रवेश भी नियमित तौर पर होना चाहिए, तो आप इसके लिए पात्र हैं। इसके साथ में स्नातक डिग्री के प्रवेश में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण के वर्ष से 1 वर्ष का अंतराल होने पर योजना का लाभ नहीं होगा, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राएं भी इस योजना में लाभान्वित होगी। पहले ये चीज नहीं थी, और जो देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना है उसमें भी ये चीज नहीं है, लेकिन इसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप सीएम स्कॉलरशिप के लिए या फिर समाज कल्याण की स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं और इसका भी आप लाभ ले सकती है, ठीक है। इसके समकक्ष जो स्कूटी वाली कोई योजना है, जैसे देवनारायण के लिए भी आपने आवेदन कर लिया, इसके लिए भी आवेदन कर लिया, तो ये कभी भी नहीं चलेगा और आपका आवेदन भी नहीं होगा, क्योंकि आधार कार्ड पर आवेदन होता है आपका और आधार नंबर यूनिक होता है, एक ही होता है। एक आधार नंबर से आप 2 बार 2 छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करेंगे। ये मैं छात्रवृत्ति की बात कर रहा हूँ स्कूटी वाली, देवनारायण और इसकी, देवनारायण और इसकी दोनों आप एक साथ में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाकी वाली आप कर पाएंगे, समाज कल्याण की हो गई या फिर एसजेई वाली, सॉरी सीएम हायर एजुकेशन वाली, तो उसके लिए और इसके लिए आप आवेदन दोनों की कर सकते हैं। लेकिन स्कूटी वाली जितनी भी योजनाएं हैं उनका आप दोनों का लाभ नहीं ले पाएगी, ठीक है। आगे आते हैं कि इसमें आपको 2.5 लाख रुपए तक आपके माता पिता की सालाना इनकम है वो होनी चाहिए। इससे अधिक अगर आपकी आय है, एनुअल इनकम है, तो आप इसके लिए पात्र नहीं होगी। अब बात करते हैं कि कितनी छात्राओं को कितनी क्या स्कूटी का परिलाभ मिलेगा। तो एक तो उच्च शिक्षा विभाग है, ये सभी वर्गों के लिए है। आप चाहे राजस्थान की किसी भी कैटेगरी से संबंध रखते हैं, आपके परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से कम है और आपके 12th में आरबीएसई से 65% या सीबीएसई से 75% तक मार्क्स बनते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा 1690 स्कूटी है वो दी जाएगी, ठीक है। प्रत्येक जिले में 51 स्कूटी।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जो संकाय है, जैसे साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, इनमें कितने स्टूडेंट है, कितनों को स्कूटियाँ मिलेगी और टोटल एनरोलमेंट कितने हुए हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर पूरा का पूरा इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे अगर जालोर की बात करें तो जालोर में साइंस के जो स्टूडेंट है एनरोल हुए हैं 561, जिसमें 20 स्टूडेंट्स को स्कूटी मिलेगी। आर्ट्स में 3121 स्टूडेंट एनरोल हुए हैं, जिसमें 28 स्टूडेंट्स को स्कूटी मिलेगी। कॉमर्स में 80, जिसमें 3 को स्कूटी मिलेगी और टोटल जो एनरोल है वो 3762 हैं, जिसमें से जालोर में 51 छात्राओं को स्कूटी है वो मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने अपने जिले वाइज आप देख सकते हैं अलग अलग भी। अब इसमें पात्रता क्या होगी, तो पात्रता वो आपकी सेम ही है। आरबीएससी के माध्यम से आपने 12th की परीक्षा पास की है तो न्यूनतम 65%, और सीबीएसई के माध्यम से आपने 12th की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो न्यूनतम 75%, लेकिन नियमित तौर पर आप अध्ययनरत होनी चाहिए। ठीक है, बाकी भी ये जो है ये आप देख सकते हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप है उनको भी हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन के तौर पर एक स्कूटी है वो देय होगी, और 7 स्कूटी वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग के लिए संभागीय स्तर पर वरीयता के आधार पर दे होगी, और निजी महाविद्यालयों में जो आरटीई के तहत प्रवेशित छात्राएं हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर भी योजना का लाभ मिलेगा। अब बात आती है एससी की छात्राओं के लिए, तो एससी की जो छात्राएं हैं उनके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा संपूर्ण राजस्थान में 1000 स्कूटी है वो दी जाएगी, जिसका आप अलग अलग डिवाइडेशन यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए भी आपकी योग्यता एलिजिबिलिटी है वो सेम ही है। इसके बाद में एसटी कैटेगरी की बात करें तो ये आपकी टीएडी विभाग देगा, यानी कि ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट देगा। ठीक है, और ये आपकी 6000 स्कूटी मिलेगी, जिसमें से 1000 स्कूटी है वो सेकेंडरी उत्तीर्ण यानी कि 10th वालों के लिए, और 5000 है वो सीनियर सेकेंडरी वालों के लिए दे होगी, जिसमें से 50% आपकी टीएसपी एरिया के लिए रिजर्व रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप ये पीडीएफ पूरी की पूरी डाउनलोड करके अच्छी तरीके से खुद भी एक बार पढ़ लेना। पात्रता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक ये एसटी के लिए है, तो एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, माइनॉरिटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, सभी के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो लगभग सेम ही है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस यानी कि जो जनरल कैटेगरी की छात्राएं हैं जिसके परिवार की जो वार्षिक आय यानी कि जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आती है इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो उनके लिए भी माध्यमिक शिक्षा विभाग 600 स्कूटी है वो देगी, तो वो भी अब स्कूटी की हकदार है। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी की है, आपके पास में ईबीसी का सर्टिफिकेट है, तो आप इस योजना का लाभ ले सकती हैं, इसमें आवेदन कर सकती हैं, आपके लिए भी वो समान ही एलिजिबिलिटी है। इसके बाद में माइनॉरिटी की बात आती है, अल्पसंख्यक वर्गों की बात आती है, जिसमें आपके मुस्लिम है, जैन है, सिख है, ये आते हैं, तो इसमें आपको 750 स्कूटी है वो दी जाएगी। वो कौन देगा? अल्पसंख्यक मामलात विभाग। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो चाहिए होंगे। तो डॉक्यूमेंट हम देख लेते हैं, आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र या दस्तावेज। तो देखिए, सीनियर सेकेंडरी परीक्षा की अंक तालिका, ठीक है, 12th की आपकी मार्कशीट चाहिए होगी, ओरिजिनल मार्कशीट। राजकीय अथवा निजी महाविद्यालयों में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने का संबंधित संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र। तो हमने पहले डिस्कस किया कि आप नियमित छात्रा के रूप में अध्ययनरत होनी चाहिए, तो इसका आपको प्रमाण देना होगा कि आप रेगुलरली स्टूडेंट रही हैं 12th तक की। तो ये आपको कौन देगा? आपने जहां से 12th पास की है वहां का संस्था प्रधान देगा। इसके अलावा है सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात वर्तमान में अध्ययनरत महाविद्यालय अथवा किसी अन्य उच्च शिक्षण संस्थान एवं पाठ्यक्रम का विवरण में संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र, ये आपको कॉलेज के द्वारा जारी किया जाएगा। यानी कि 12th तक आपने जहां से
शिक्षा ग्रहण की है वो तो 12th के संस्था प्रदान देंगे। उसके बाद में जहां पर आपने स्नातक में प्रवेश लिया है, जिस कॉलेज में लिया है, तो उन कॉलेज के संस्था प्रदान के द्वारा आपको नियमित तौर पर अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र है वो जारी किया जाएगा। इसके अलावा सक्षम अधिकारी द्वारा टीएसपी मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आप जिस कैटेगरी से संबंध रखती है, जिस वर्ग की है, अगर आप ईडब्ल्यूएस तौर पर आवेदन कर रही है, जनरल कैटेगरी की है, तो आपको ईबीसी का सर्टिफिकेट देना होगा। ओबीसी की है तो आपको ओबीसी का देना होगा। एससी एसटी जिस भी कैटेगरी के हैं तो उसको आपका जाति प्रमाण पत्र है वो देना होगा सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी। ठीक है। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा कि आपकी आय है वो 2.5 लाख से कम है, और ये जो इनकम सर्टिफिकेट है आपका 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बीपीएल छात्रा हेतु बीपीएल कार्ड की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि भी आपको देनी होगी। जन आधार कार्ड या आधार कार्ड की प्रति, दिव्यांग छात्रा द्वारा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणित पत्र की स्व प्रमाणित प्रति, यानी कि अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको मेडिकल के द्वारा 40% से ज्यादा आप दिव्यांग होने का आपको सर्टिफिकेट भी देना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनको। ये डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय वहां पर अटैच करने हैं साथ में। ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी नहीं चलेगी, आपको ओरिजिनल लेकर स्कैन करवा कर सही से क्लियरली आपको अपलोड करना है। ठीक है। इसके अलावा ये जो आधार कार्ड है, तो जन आधार कार्ड में काफी स्टूडेंट्स से ये प्रॉब्लम रहती है कि आपके जन आधार कार्ड में आपका जो नाम है, अपनी डीओबी है, माता पिता का नाम है, वो कुछ और होता है, और आपकी 10th की मार्कशीट में, 12th की मार्कशीट में कुछ और होता है। तो आप एक बार इस आवेदन को करने से पहले अपना आधार कार्ड चेक कर लीजिए, उसको 10th और 12th की मार्कशीट के साथ में मैच कर लीजिए कि आपके सारे के सारे जो नाम है, माता का नाम है, पिता का नाम है, जन्म दिनांक है, वो आपकी 10th मार्कशीट में और आधार कार्ड में सेम है या नहीं है। अगर आपकी नाम में भी थोड़ी सी माइनर मिस्टेक होगी तो आपका ये जो आवेदन है ये आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। इसीलिए आप पहले, अगर आपके आधार कार्ड में कुछ इस प्रकार का करेक्शन है तो उसको आप करेक्शन करवा लीजिए, संशोधन करवा लीजिए। लगभग 6-7 दिनों में ये आपका करेक्शन है वो हो जाता है, ऑनलाइन अपडेट हो जाता है। उसके बाद में आप आवेदन किया करें, इससे आपका ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। नहीं तो आपके ऑब्जेक्शन आएंगे, और ऑब्जेक्शन आने के बाद में भी आपको सही अगर आप करेंगे तभी आपका ये आवेदन पत्र कॉलेज स्तर से आगे फॉरवर्ड होगा। ठीक है। तो ये इस छात्रवृत्ति योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो कि राजस्थान की सभी छात्राओं के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आपके लगभग सभी के 65% से तो ऊपर ही होगा, तो आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा SJE समाज कल्याण विभाग और मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा विभाग की छात्रवृत्ति के लिए भी ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, तो उनके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने और जरूरतमंद मित्रों के साथ में भी आप जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान की छात्राएं इस योजना से लाभान्वित हो पाए। इसके अलावा आप अगर राजस्थान की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल ओम डिजिटल स्टडी को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को आप विजिट करें। राजस्थान सामान्य ज्ञान, हिंदी, राजस्थान की पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन विषयों से संबंधित आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इस YouTube चैनल पर कंटेंट बिल्कुल फ्री में मिलता रहेगा। तो इस चैनल से भी आप अवश्य जुड़े रहें। राजस्थान की विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आपको समय समय पर यहाँ पर अध्ययन सामग्री है वो प्राप्त होती रहेगी। आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।